एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गया। संत जी की कृपा से उसको अच्छा लाभ हो गया। वह सेठ सेव संतरों केलों का बड़ा थैला भरकर गया। संत जी ने एक टोकरे में डाल दिए जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2-3 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया, कुछ भगत फल प्रसाद लाए, वह टोकरे में डाल दिया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है। संत ने क्या कहा कि भैया मेरे को तो मेरी मौत दिखाई देती है, मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसा रूखा सूखा मिल रहा है मैं तो खा रहा हूं भैया, मेरे लिए तो वो रूखा सूखा भी फल फ्रूट ही है। कि महाराज आप फल क्यों नहीं खाते? संत जी बोले कि मेरे को मौत दिखाई देती है, इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा महाराज कब जा रहे हो संसार से? अब सेठ जी ने सोचा कि हो सकता है महाराज जी की मौत नजदीकी होगी, 10-15-20 दिन बाद में दिखाई दे रही होगी, क्योंकि साधु संत लोग हैं, हो सकता है इसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, तो हो सकता है महाराज जी के जाने का समय अभी नजदीक है, कोई 2-4-5-10 दिन में, जिस कारण से महाराज जी उदास हो रहे, कुछ खा पी नहीं रहे। सेठ ने पूछा महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले आज से 40 साल बाद मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले हे महाराज यो तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना? ये भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता, आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन आए और इसी तरह की बात करे। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भगत था। अब उस संत ने देखा ये सेठ तो रोजाना आता है, ये तो इसी प्रकार से मेरे को डिस्टर्ब कर रहा कि मरना तो सब नहीं है, किसने देखा है फलाना दिखना, खाओ पियो ऐश करो, मरना तो सब नहीं है। तो संत ने देखा कि ये तो तीसरे दिन आके बैठ जाता है और ये तो यही बातें करता है, मेरे भजन में ये तो भंग कर रहा है। तो उस नगर का जो राजा था वो भी संत का भगत था। तो संत जी ने क्या किया? उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भगत था। संत जी ने राजा से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ीमल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सजा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी 14 को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ की कोठड़ी में फलों की टोकरी भरी रहे तथा दूध का लोटा 1 शेर का भरा रहे। खाने में खीर हलवा पूड़ी वहां रख देना उसके साथ में। संत ने राजा से कहा कि उसको फांसी देनी नहीं है, उसको शिक्षा देनी है कि मौत कैसे याद रखी जाती है, मौत का डर क्या होता है। कहा कि उसको जेल में डाल दे और फांसी की सजा सुना दे कि तूने ऐसे ऐसे उस आदमी का मर्डर कर रखा है, और चांदनी 14 को जो 1 महीने के बाद में आएगी उस दिन तेरे को फांसी तोड़ी जाएगी। और जेल में जहां उसको रखो उस कमरे में फल फ्रूट हलवा खीर सब कुछ रख देना। तो राजा ने तो वैसा ही करना था अपने गुरुजी की आज्ञा मान के। खाने को खीर हलवा पूड़ी रोटी तथा सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद हुए हो गए। अब 20 दिन हो गए सेठ जी को जेल में। निर्बल हो गया, बिल्कुल सूख के काटा हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक कैदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा कहां के रहने वाले हो, क्या नाम है? सेठ बोला हे महाराज आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ीमल हूं, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले अरे किरोड़ीमल तू इतना दुर्बल कैसे हो गया, कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी है, दूध का लोटा भी भरा है, अरे थाली में हलवा खीर रखी है। सेठ जी बोले हे महाराज मौत की सजा सुना रखी है, कसम खाकर कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले भाई मरना तो सब नहीं है, फिर क्या डरना, खा पी मौज कर। सेठ जी ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए और बोला बचा लो महाराज, कुछ ना खाया पिया जाता, चांदनी 14 दिखस है कि मुझे तो मेरा मौत का दिन दिखाई दे रहा है, वो चांदनी 14 दिखाई दे रही है जिस दिन मेरे को फांसी तोड़ी जाएगी। संत ने कहा सेठ किरोड़ीमल जैसे आज तेरे को चांदनी 14 को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है,
इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है, चाहे 40 साल बाद क्यों ना हो। यानी साधु संतों को, भक्तों को ज्ञान समझ में आने के बाद कि भैया अगर यहां तो लाख वर्ष भी जी लें तो भी मरना है, और यहां की तो यही प्रोसीजर है। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो चाहे लाख वर्ष तक यहां जीवन जी लो, अंत में परमात्मा के दरबार में हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो संत भैया, क्या उनकी 10 साल बाकी, क्या उनकी 40 साल बाकी? संत ये सोचकर दिन रात भक्ति में और शुभ कर्म में लगे रहते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, मेरी भक्ति आधी अधूरी ना रह जाए, परमात्मा को जाके मुंह दिखाना है। इसलिए संतों को हर समय अपनी वो मौत, यानी यहां से प्रस्थान करने का समय दिखाई देता है, और तभी भक्ति हमारी सफल हो सकती है। इसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है, चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप आध्यात्मिक ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है, जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ठीक ही लिया जाता है, मस्ती मन में कभी नहीं आती, परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है। ये अज्ञान की पट्टी कहां खुलती है? सतगुरु के सत्संग में। और आज तो भाई और बहनों, सोशल मीडिया के जमाने में आपने ज्ञान को समझने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी आश्रम में कहीं भी अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। पहले महीना 2 महीना ज्ञान को अच्छे से समझ लो, उसके बाद उपदेश लेने के लिए जहां सतगुरु बैठा है वहां जाकर उपदेश ले लो, और फिर सतगुरु के अनुसार आगे अपना धर्म कर्म करो, तब ये हमारी बात बनेगी। नहीं तो सबकी गर्दन पर काल की तलवार कच्चे धागे से लटक रही है। इसलिए परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी है, जो सत्संग में खोली जाती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, यानी रास्ता मिल जाता है, मानव जन्म प्राप्त करने के मकसद का पता चल जाता है, और जीवन हमारा दुखों से सुखों में परिवर्तित हो जाता है। यानी भक्ति लेने के बाद, ज्ञान होने के बाद, पूर्ण सतगुरु मिलने के बाद ये आत्मा फिर भयभीत नहीं रहती। फिर इस आत्मा को मौत का उतना भय नहीं होता, क्योंकि सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें पता चल जाता है कि अगर मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, तो सतगुरु मेरे जीवन में आने वाले हर प्रकार के संकटों को टाल सकता है। मेरे ऊपर ऐसी कोई विशेष आपत्ति, परेशानी, दुख नहीं आने देगा जिससे मेरी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। और जब मेरी मौत का समय आएगा, उस समय भी मैं दुनिया वालों की तरह, ज्ञानहीन लोगों की तरह, भक्तिहीन आम समाज के लोगों की तरह, जो केवल सारा जिंदगी 2 रुपए कमाने में लगे रहते हैं, उन लोगों की तरह मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा तड़प तड़प के, किसी बीमारी से हॉस्पिटल में नहीं मरूंगा तड़प तड़प के, मेरे साथ में कोई छलबल नहीं हो सकता, कोई भूत प्रेत मुझे परेशान नहीं कर सकता, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जंतर मंत्र काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सतगुरु की शरण में हूं। मैं जब चाहूंगा उस समय मेरा गुरु मेरा शरीर छुड़वाएगा। तो संत फिर मृत्यु को लेकर भी आश्वस्त हो जाते हैं, लेकिन शुभ कर्म, दान धर्म और भक्ति अपनी मौत वाले दिन को ध्यान में रखकर करते रहते हैं कि एक दिन वो आएगा जब मुझे जाना पड़ेगा। अगर बकवाद करूंगा तो 84 में जाऊंगा, भक्ति करूंगा तो सतगुरु के साथ विमान में बैठ के उसके सतलोक में जाऊंगा।